बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें निज़ाम शम्सी के 6 सैयारों का नायाब नज़ारा। 4 सैयारों ज़हरा, मुश्तरी, ज़ुहल और मरीख को ग़ुरूब आफ्ताब के बाद देखा गया। ज़हरा और ज़हल के करीब तरीन थे। लाखों अफराद ने खुली आंखों से नज़ारा किया, जबकि नेपच्यून और यूरेनस को देखने के लिए दूरबीन की ज़रूरत थी। सियारों की ये पीरियड यहाँ ख़त्म नहीं होगी। 31 जनवरी को चांद भी उनके साथ शामिल हो जाएगा, जबकि 1 फरवरी को चांद और ज़हरा का संगम होगा। आपको बता रहे हैं निज़ाम शम्सी के 6 सैयारों का नायाब नज़ारा किया गया है। 4 सैयारों ज़हरा, मुश्तरी, ज़हल और मरीख को ग़ुरूब आफ्ताब के बाद देखा गया। हमारे साथ मौजूद हैं रुमेल इलियास, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी रुमेल, बताइएगा 6 सैयारों का खूबसूरत नायाब नज़ारा देखा गया है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फल्कियात के जो आलमी इदारे हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो 6 से 7 सियारों की कितार के अंदर परेड है वो आसमान पर देखी जाएगी और जो लोग हैं वो इंसानी आँख से इनमें से 4 जो सियारे हैं उनका नज़ारा कर सकेंगे। और फरवरी के वस्त तक ये जो सियारों की परेड है ये जारी रहने का जो इम्कान है वो जाहिर किया गया था। स्पार्को के मुताबिक सियारों की ये जो परेड है ये सैकड़ों सालों में एक बार ही जो ऐसा नज़ारा है वो देखने को मिलता है। और इन सियारों में सियारा अतारद, मरीख और इसके अलावा मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल एक कितार की सूरत में जो है वो एक दूसरे के पीछे परेड करते हुए जो है वो दिखाई देते हैं। और इनमें से जो सियारा मरीख, मुश्तरी और ज़ोहल है वो उसे आसानी के साथ जो इंसानी आँख है वो देख सकती है, जबकि जो सियारा अतारद है उसे टेलीस्कोप या जो दूरबीन है उसकी नज़र से जो है वो देखा जा रहा है। तो सियारों की ये जो परेड है ये एक बड़ा ही मुनफरिद नज़ारा है जो ग़ुरूब आफ्ताब के बाद 45 मिनट बाद मगरबी मशरक़ी जो मगरिब है वहाँ पर इसे देखा जा सकता है और देखा गया है। और जो आलमी इदारे हैं जिनमें नासा है और जो स्पार्को है उनका ये कहना है कि फरवरी के वस्त तक लोग जो है वो ये नज़ारा करते हुए दिखाई देंगे। जब मीडिया पर ये खबरें चली हैं, गुज़िश्ता हफ्ते से ये खबर जो है वो मीडिया पर चल रही है, तो जो शहरी हैं वो खासी बड़ी तादाद में छतों पर चढ़कर और जो बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं वहाँ पर जाकर शहरियों ने कोशिश की कि ये नज़ारा कर सकें। अभी तक लाहौर में जो है वो ऐसी कोई शवाहिद नहीं मिले हैं, कोई बात रिपोर्ट नहीं हुई है कि किसी शहरी ने इसे देखा है। अलबत्ता जो मुख्तलिफ ममालिक हैं दुनिया के वहाँ से ये खबरें आ रही हैं कि लोगों ने जो है वो ये नज़ारा किया है, मगर लाहौर में अभी तक लोग ये नज़ारा नहीं कर सके हैं। जी जी ठीक है, रुमेल हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं निज़ाम शम्सी के 6 सैयारों का नायाब नज़ारा आज किया गया। 4 सैयारों ज़हरा, मुश्तरी, ज़ुहल और मरीख को ग़ुरूब आफ्ताब के बाद देखा गया। ज़हरा और ज़ुहल के करीब तरीन थे। लाखों अफराद ने खुली आंखों से नज़ारा किया, जबकि नेपच्यून और यूरेनस को देखने के लिए दूरबीन की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर आपको बताएं, तारीखी दरवाज़ा अकबरी गेट की असल हालत में बहाली के लिए हुकूमत पंजाब की तैयारियां मुकम्मल हैं। 33 कनाल 15 मरला सरकारी ज़मीन को वागुजार करवा कर अकबरी गेट की खूबसूरती को बहाल किया जाएगा। अकबरी गेट के सामने वाक़या रिम मार्केट को ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। 1 अरब रुपये स्ट्रक्चर और कारोबारी नुकसान की मद में अदा किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक रिम मार्केट के 384 दुकानदारों के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। 95,713 स्क्वायर फीट पर मुहित रिम मार्केट की 384 दुकानों को मस्मार कर दिया जाएगा। मस्जिद जमजमानी और अकबरी दरवाजे के दरमियान 33 कनाल जगह की बहाली करवाई जाएगी। तखमीने की समरी कैबिनेट कमेटी को इरसाल की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक फ्रेंच गवर्नमेंट के ताउन से वॉल सिटी, अकबरी गेट और मस्जिद यजमानी की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल करवाएगी। महकमा दाखिला का पहला साइंस इनक्लेव बनाने का फैसला किया गया। पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को साइंस इनक्लेव का दर्जा दिया जाएगा। फोरेंसिक साइंस एजेंसी ट्रेनिंग लैब को साइंस इनक्लेव का दर्जा दिया जाएगा। ट्रेनिंग लैब को डॉक्टर अशरफ ताहिर के नाम से मंसूब किया जाएगा। समरी ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई। पंजाब में साइंस और टेक्नोलॉजी को फरोग मिलेगा। पंजाब में पहला साइंस इनक्लेव बनाया जाएगा। महकमा दाखिला ने तफ्तीशी नुक्ता नज़र से साइंस इनक्लेव बनाने का फैसला किया है। साइंस इनक्लेव बनाने के लिए असम्बली ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई। पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, फोरेंसिक साइंस एजेंसी, फोरेंसिक साइंस ट्रेनिंग लैब को मुश्तरका तौर पर पंजाब साइंस इनक्लेव का दर्जा दिया जाएगा। फोरेंसिक साइंस ट्रेनिंग लैब को डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर के नाम से मंसूब किया जाएगा। डॉक्टर अशरफ ताहिर की पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के लिए खिदमात को सराहते हुए इस इनक्लेव को उनके नाम से मंसूब किया जाएगा।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और सैफ अफ्रीकी सीरीज के मैचेस की मेजबानी कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के फाइनल टचेस पर तेजी से काम जारी है। मेन बिल्डिंग को पुरकशिश और दीदा से बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर कलर्स के क्लैडिंग शीट्स की तनसीब की जा रही है, जबकि तमाशाइयों की कुर्सियों के 9 कंटेनर्स भी स्टेडियम पहुंच गए हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सैमुअल की सीरीज के मैचेस में चंद रोज बाकी हैं। कज़ाफी स्टेडियम की तामीरात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। इनक्लोयर्स में तमाशाइयों की कुर्सियों के 9 कंटेनर्स भी स्टेडियम पहुंच गए हैं और अगले 2-3 रोज में कुर्सियों की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि जदीद डिजिटल और 2 स्क्रीन लगा दी गई हैं। स्टेडियम की मेन बिल्डिंग को 4 चांद लगाने के लिए सुनहरी और चांदी के रंग की क्लैडिंग शीट्स और शीशों की तनसीब की जा रही है। शीट्स की तनसीब के बाद कज़ाफी स्टेडियम बिल्कुल नई लुक में दिखाई देगा। स्टेडियम के अतराफ में सफाई का अमल मुकम्मल किया जा रहा है, जबकि चारों जानिब कारपेट रोड भी बना दी गई है। 6 जदीद फ्लड लाइट्स की तनसीब मुकम्मल होने के बाद उनकी टेस्टिंग की जा रही है। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर का 5वां नंबर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 रिकॉर्ड किया गया। पोलो ग्राउंड कैंट में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 202 रिकॉर्ड किया गया। गाजी रोड इंटरचेंज 196, खाबान इकबाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 रिकॉर्ड किया गया है। MM आलम रोड 183, मुश्ताक अहमद गरमानी रोड गुलबर्ग में शरह आलूदगी 177 रिकॉर्ड की गई है। मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानते हैं हसनैन अलग से। जी हसनैन बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी जो रुझान है वो देखा गया है। लाहौर है वो दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में आज 5वें नंबर पर है, जबकि जो शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 166 रिकॉर्ड किया गया है। और शहर की जो आबो हवा है वो मुज़र सेहत नहीं है, वो खुशगवार बताई जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पोलो ग्राउंड रिकॉर्ड की गई है, चेंज है जहां पर 196 है। ख़ियाबान इकबाल 186 रिकॉर्ड किया गया है। MM आलम रोड पर 183 है। मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड है गुलबर्ग में, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो 177 रिकॉर्ड की गई है। शिमला पहाड़ी 172, मुरातब अली रोड गुलबर्ग में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 170 है। अस्करी 10 में उसकी जो शरह है एयर क्वालिटी की 169 है। इसी तरह ये फेज़ 8 में 163, जबकि वलेंशिया टाउन में जो शरह आलूदगी है वो 153 रिकॉर्ड की गई। जी ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। कि मीसन रोड मीज़ा पार्क वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से नाकारा है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से इलाका मकीन पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेसन रोड पर, जहाँ का रमीज़ा पार्क है और यहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए लगाया जाने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से नाकारा है, जिसके बायस इलाका मकीनों को साफ़ पानी की सहूलत के लिए खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीन महंगाई के इस दौर में महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि कई सालों से ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो नाकारा है, जिसके बायस इलाका मकीन या तो महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं या दूर दराज के इलाकों से पानी भरने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अपना काम सही तरीके से करे तो यहाँ पर जो इलाका मकीन है ना सिर्फ उनको साफ़ पानी की सहूलत मैसर हो सकती है, बल्कि यहाँ पर मौजूद जो दुकानदार हजरात हैं, जो काम करने वाले जो लोग हैं दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर रोज़ी कमाने आते हैं, उनको भी साफ़ पानी की फराहमी जो है वो आसानी से मुमकिन हो सकेगी, जिसके बायस उनका वक्त और उनके पैसे भी बच सकते हैं। इलाका मकीनों के साथ साथ जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं मार्केट में, उनका भी इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर और मुरम्मत का काम मुकम्मल किया जाए, ताकि इलाका मकीनों को साफ़ पानी की फराहमी यकीनी हो सके। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। पाक अरब सोसाइटी फेज़ 2 के मकीनों का बिजली, गैस, पानी और सीवरेज मसाइल की अदम फ्राहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सोसाइटी इंतजामिया के 1 हफ्ते में मुतालबा तस्लीम किए जाने की यकीन दहानी पर एहतजाज मुअख्खर कर दिया गया। लिबर्टी में हुसैन चौक पर पाक अरब के मकीनों ने अपनी फैमिलीज़ के हमरा सोसाइटी मालिकान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। मुजाहरीन का कहना था कि उन्हें सोसाइटी में बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखा गया है। गुज़श्ता 10 साल से वो बुनियादी ज़रूरियात, जिनमें बिजली, गैस और पानी से महरूम हैं, 3 घंटों से ज़ायद एहतजाज जारी रहा। इंतज़ामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 1 हफ्ते में कमेटी तश्कील दी जाएगी जो सारे मामलात को सुनेगी और हल करेगी, जिसकी बिना पर मुज़ाहरीन ने अपना एहतजाज 1 हफ्ते के लिए मुअख्खर कर दिया।
शहर के मुतअद्दिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद। रहमानपुरा वहदत रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे गैर फ़ाल है। बागड़ियाँ, चुंगी, अमर सद्दू, निश्तर कॉलोनी के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंदिश का शिकार हैं। रहमानपुरा वहदत रोड समेत शहर के मुतअद्दिद इलाकों के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल हो गए। बागड़ियाँ, चुंगी, अमर सद्दू, निश्तर कॉलोनी के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद हो गए। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके भी गायब हो गए। इलाकों में साफ पानी की कमी हो गई। शहरी दूर दराज से साफ पानी भरकर लाने पर मजबूर हैं। गंदा पानी पीने की वजह से बच्चों में बीमारियां फैलने लगीं। सत्तू कतला में साबिक एडिशनल कमिश्नर फैसलाबाद दौरान वारदात मुबैना अगवा मलिक खादिम को मुसाहमत करने पर डाकू मुबैना तौर पर अगवा करके ले गए। मुतासरा फैमिली ने अंदराज मुकदमे के लिए सत्तू कतला पुलिस को दरख्वास्त दे दी है। गुज़श्ता रात 6 से 7 डाकू घर में दाखिल हुए। मुतासरा फैमिली की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया जबकि डाकुओं ने जेवर, नकदी, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर कीमती सामान लूटा है। मुज़ाहमत पर डाकुओं ने मलिक खादिम पर तशद्दुद किया और अगवा के बाद ले गए। दरख्वास्त मौसूल हो गई। मामले की तहकीकात जारी हैं। एसपी सदर ऑपरेशंस की जानिब से बताया गया है मुतासरा फैमिली ने वारदात की इत्तला 5 से 6 घंटे बाद दी। डॉक्टर गयूर अहमद की जानिब से ये बात सामने आई है। इस वाक़े के मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा इस वाक़े के मुतालिक। जी बिल्कुल, ये सत्तू कतला पुलिस से एक दरख्वास्त मौसूल हुई है जिस साबिक एडिशनल कमिश्नर फैसलाबाद के मलिक खादिम उनकी अहलिया की तरफ से, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि गुज़श्ता रात 7 से 8 जो डाकू थे, मुबैना डाकू, वो घर में दाखिल हुए हैं। उन्होंने पहले घर में लूटमार किया। उसके बाद जब साबिक एडिशनल कमिश्नर की तरफ से मज़ाहमत की गई तो वो उसको साथ ले गए, टॉर्चर करते हुए अगवा कर लिया गया। अब एसपी सदर के हवाले से कहना है कि मुतासरा फैमिली की तरफ से तकरीबन 6 से 7 घंटे बाद पुलिस को इस बारे में इतला दी गई, जिसके बाद पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची, शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं और मामले की तहकीकात की जा रही हैं। एसपी का कहना है कि अगर इब्तदाई तहकीकात में ये चीज़ साबित हो जाती है कि जो फैमिली की तरफ से दरख्वास्त दी गई है वो वाकया दुरुस्त है तो इसका मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाएगा। ताहम अभी तक पिछले 2-3 घंटे हो चुके हैं, पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और कहा जा रहा है जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि मरियम नवाज़ पंजाब में इनकलाबी इक़दाम कर रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अस्मा बुखारी का कहना था कि दूसरे सूबों के लोग भी मरियम नवाज़ के कामों के मुअतरिफ हैं। DGPR में सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त उस्मा बुखारी ने कहा कि दूसरे सूबों के लोग भी मरियम नवाज के कामों के मुअतरफ हैं। पंजाब में अमली इक़दामात हो रहे हैं। किसान कार्ड से काश्तकारों ने 50% यूरिया इस्तेमाल की। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों ने 150 अरब रुपए से ज़ायद ज़रूरी मसनूआत खरीदी। यूरिया की फरोख्त है पूरे पंजाब के अंदर, उसमें 50% इजाफा हुआ है। ये छोटा इजाफा नहीं है, 50% बहुत बड़ा इजाफा होता है। और जो किसान कार्ड की मदद से जो खाद और पेस्टिसाइड्स हैं उसकी भी खरीदारी में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। 50 अरब रुपए से ज्यादा की खरीदारी किसान कार्ड के जरिए किसान जो है वो अभी तक कर चुके हैं। उस्मा बुखारी ने कहा पंजाब में गंदम की बवाई की सेटेलाइट के जरिए निगरानी की जाएगी। सेटेलाइट तस्वीर का गंदम की फसल पक कर तैयार होने पर तस्वीर से मवाजना किया जाएगा। वज़ीर आला ने किसानों के लिए ज़राअत दोस्त पॉलिसियों का इजरा किया है। रमजान निगहबान पैकेज के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। तमाम मुस्तहिक खानदानों को रमजान निगहबान पैकेज के तहत रिलीफ फराहम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके ऊपर तैयारी शुरू कर दी है। निगहबान रमजान पैकेज के तहत फिर लाखों खानदानों को जो है वो ये जो रमजान निगहबान पैकेज है ये मिलेगा। 15 फरवरी तक का टाइम है। जो मुस्तहिक खानदान है उनको जो है वो ये निगहबान रमजान पैकेज पहुंचाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि जो मुस्तहिक खानदान है 15 फरवरी तक अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप के बाद तलबा और तालिबात को 1 लाख स्कूटीज मुहैया की जाएंगी। मरियम नवाज बहुत जल्द तलबा को मेरिट पर जदीद लैपटॉप भी देंगी। अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड करप्शन पर सजा हुई। इसके मकबूल होने के दावे अवाम ने रद्द कर दिए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त पंजाब अस्मा बुखारी की थिएटर मालिकान से मुलाकात। अस्मा बुखारी थिएटर में फहाशी और बेहयाई फैलाने पर थिएटर मालिकान पर सख्त बरहम। फहाशी फैलाने वाली अदाकारों पर ताहयात पाबंदी आयद। थिएटर्स के लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पंजाब आर्ट्स काउंसिल को तमाम थिएटर्स मालिकान से अंडरटेकिंग लेने की हिदायत जारी कर दी। अंडरटेकिंग के बाद सील शुदा थिएटर्स को खोलने का भी हुक्म दे दिया है। अस्मा बुखारी का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज के होते हुए थिएटर्स में बेहयाई और
फहाशी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब हुकूमत जल्द थिएटर्स के लिए नई कानून साजी करने जा रही है। थिएटर्स मालिकान फैमिली ड्रामे बनाए, हुकूमत उनको मिलकर सपोर्ट करेगी। थिएटर्स मालिकान ने दरपेश मसाइल और पुलिस के रवैये से मुतालिक सूबाई वज़ीर को आगाह किया। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत हम इजलास हुआ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम डिवीजन्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया, जबकि कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में होने वाले इजलास में शहर से भिखारी माफिया के मुकम्मल खात्मे से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर व गौस किया गया। मुतल्लिका महकमों के ताउन से शहर को भिखारियों से पाक करने की हिकमत अमली ज़ेर गौर आए। CCPO लाहौर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के VN के मुताबिक खवातीन और बच्चों की शिकायत को फौरी निपटाया जाए। लाहौर पुलिस की मौसर कार्रवाइयों से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में 39% कमी आई। बिलाल सदीक कमियाना ने पतंगबाजी, हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग की रोकथाम पर खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इजलास में CTO लाहौर अतहर वही, DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान असगर, DIG OCU इमरान किशोर, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान समेत दीगर शरीक हुए। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इनेकाद किया गया। इख्तियारात से तजावुज़, मेरिट पर तफ्तीश न करने वाले तफ्तीशी अफसरान की सरजनिश, शोकास नोटिस जारी किए गए। बोर्ड में सदर डिवीजन के अगवा, चेक डिसऑनर, अमानत में खयानत, धोखाधड़ी, डकैती और चोरी के 34 मुकदमात ज़ेर बहस आए। रवा हफ्ते 3 तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में सिटी इकबाल टाउन और सदर डिवीजन के 106 केसेस को सुनाया गया। तफ्तीश तब्दीली बोर्ड्स में 38 केसेस की तफ्तीश तब्दील की गई, 68 केसेस की दरख्वास्तों को फाइल किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तीनों बोर्ड्स में 31 दिसंबर 2024 तक मौसूल होने वाली तमाम दरख्वास्तों को क्लियर कर दिया गया है। SSP का कहना था कि फ़ाइज़ की अंजामदही में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 2 रोज़ा 27वीं कन्वोकेशन का पहला रोज़ पहले सेशन में मजमूई तौर पर 582 तलबा को डिग्रियां दी गईं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर UCP मियां आमिर महमूद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत और ग्रेजुएशन के लिए नए स्टार्टअप्स के लिए 1 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे का ऐलान किया है। ऑफ सेंट्रल पंजाब के 2 रोज़ा 27वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। सेशन में फार्मास्यूटिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग, लैंग्वेजेस, लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज फैकल्टी के तलबा को डिग्रियां दी गईं। चेयरमैन बोर्ड और गवर्नर्स यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब मियां आमिर महमूद ने कहा, आज तलबा के लिए एक अहम दिन है। वालिदैन मुसलसल 15 से 20 साल एक बच्चे पर मेहनत करते हैं, फिर वो एक तामीरी इंसान बनता है। तलबा को इस खुशी का एहसास तब होगा जब वो खुद वालिदैन बनेंगे। मियां आमिर महमूद ने पास आउट होने वाले ग्रेजुएट्स के लिए 1 करोड़ रुपए के बिला सूद कर्जों का ऐलान किया। UCP ने ये प्रोग्राम काफ़ी पहले बनाना शुरू किया और अब हम इसको फाइनल कर चुके हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने भी नए ग्रेजुएट्स के लिए 3 करोड़ रुपए तक के स्टार्टअप लोन का ऐलान किया है। हम ये चाहते हैं, हम सब ये चाहते हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, कि उसका मैक्सिमम शेयर आप लोगों को लेना चाहिए। डिग्रियां हासिल करने वाले तलबा और तालिबात का कहना था, आज हम बहुत खुश हैं, हमारी मेहनत का फल मिला है। इसके लिए हम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और वालिदैन के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने हमें इस दिन के काबिल किया। UCP ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की हमारी एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। उनकी बेसिस पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह टर्की का फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी मिला है और मैं टर्की से स्पेशली अपनी कॉन्वोकेशन अटेंड करने आई हूँ यहाँ पे। मैं अपने पेरेंट्स का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ और पर्टिकुलरली टीचर्स का, जिन्होंने डेडिकेटेडली और बड़ी मेहनत से सारा कुछ, उन्हीं की वजह से आज इस जगह पहुंचा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिल्वर मेडल सिक्योर किया है। पहले सेशन में 29 गोल्ड मेडल्स, 24 सिल्वर मेडल्स और 27 तलबा को ब्राउन्ज मेडल, 1 तालिब इल्म को रोल ऑफ ऑनर और 1 को मेरिट सर्टिफिकेट भी दिया गया। कॉन्वोकेशन में डिपार्टमेंट्स के हेड्स और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा मायदा वहीद, सिटी 42। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत PP 140 UC 25 बम्बे जुकिया में तरक्याती काम। MPA गजाली सलीम भट्ट ने तरक्यात कामों का संगे बुनियाद रखा। अहले इलाका ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, दरीना मसाइल के हल पर इजहार तशक्कुर भी किया। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत PP 140 UC 25 बम्बे जुकिया में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा गया। MPA गजाली सलीम भट्ट ने तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। कोऑर्डिनेटर NA 117 मियां खालिद, लीगी रहनुमा चौधरी नदीम सरवर, चौधरी यासिर अतीक भट्ट और दीगर भी मौजूद थे। पंजाब लोकल गवर्नमेंट और संगीत डेवलपमेंट के ताउन से MSL दफ्तर शालामार जोन में खातून सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया।
पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवर लियाकत ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने खवातीन को बावकार बनाने का आज़म जाहिर किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवर लियाकत ने MCL दफ्तर शालामार जोन में खातून सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह किया। पंजाब लोकल गवर्नमेंट और संगत डेवलपमेंट के ताउन से खातून सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह किया गया। तकरीब में शालामार जोन के अफसरान मलिक लियाकत, एडवोकेट मलिक आसिफ, मोहम्मद शराज ने भी शिरकत की। फरजाना मुनीर, अफशान शहजादी, फाखरा समेत दीगर मर्दों खवातीन ने शिरकत की। कंवर लियाकत ने कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज के बयान के मुताबिक खवातीन को खुद मुख्तारी और मुल्क की तरक्की के धारे में लाने से मुतल्लिक ये एक अहम इक़दाम है। सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन से चेयरमैन फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन फराया शहबाज असलम की मुलाकात। वक्त में वाइस चेयरमैन बाऊ मोहम्मद बशीर, शफीक बट, साले महमूद समेत दीगर सनतकार शामिल थे। सनतकारों को दरपेश मसाइल बारे लाया अमल मुरतब किया गया। चेयरमैन फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन शहबाज असलम की ज़ेर सदारत वक्त ने सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से मुलाकात की। इस मौके पर DG माहौलियात, सेक्रेटरी लेबर और दीगर डिपार्टमेंट के अफसरान भी मौजूद थे। अमेरिकन लाइसफ स्कूल अर-रहमान गार्डन कैंपस फेज़ 2 में फनपारों की सालाना नुमाइश का इनेकाद किया गया। मुशीर वज़ीर आला राशिद इकबाल नसरुल्लाह और चीफ एग्जीक्यूटिव अमेरिकन लाइसफ स्कूल ज़िशान ज़िया रजा ने ख़ुसूसी शिरकत की। अमेरिकन लाइसफ स्कूल अर-रहमान गार्डन फेज़ 2 में होने वाली फनपारों की नुमाइश में होनहार तलबा ने मुख्तलिफ 3D मॉडल और वर्किंग प्रोजेक्ट्स पेश किए। करशी यूनिवर्सिटी अजमेर टाउन में कॉन्वोकेशन। वाइस चांसलर करशी यूनिवर्सिटी मंसूर सरवर ने फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात में असनादो एजाज़ात तकसीम किए। तकरीब में करशी यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेम्बरान समेत चेयरमैन करशी ऑर्गेनाइजेशन इकबाल अहमद करशी, तलबा और तालिबात और फैकल्टी मेम्बरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। वाइस चांसलर मंसूर सरवर का कहना था, करशी यूनिवर्सिटी में न सिर्फ रवायती तालीम दी जाती है बल्कि ऐसे तलबा और तालिबात तैयार किए जाते हैं जिन्हें मैनेजर्स ऑफ चेंज कहा जाता है। तलबा मुआशरे में आला इक़दार को परवान चढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। करशी यूनिवर्सिटी जदीद तरीन तालीमी सहूलियात से मुज़य्यन यूनिवर्सिटी है। आलमी अमन इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान के ज़ेर-एहतमाम जश्न फ़तेह खैबर का इनेकाद। जश्न के एहतमाम अदबी बैठक अल-हमरा में किया गया। सेमिनार की सदारत चेयरमैन आलमी अमन इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान मौलाना मुश्ताक हुसैन जाफरी ने की। तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी उलमा फोरम अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती, चेयरमैन नूरी फाउंडेशन पीर सैयद उस्मान नूरी, पीर S.A. जाफरी, जुल्फ़िकार अहमद समेत दीगर मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।